तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। जय हिंद, नमस्कार। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसकी चर्चा न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि विदेशों में, बल्कि मुझे कोई बता रहा था कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी जो बाहर रहते हैं, जो भारतीय रहते हैं, उनमें इसको लेकर बड़ा क्रेज है और बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन हमारे वहां क्या हो रहा है? हमारे वहां जो हो रहा है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वैसे आपको बहुत कुछ तो मेरे थंबनेल से ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको सुनना जरूरी है क्योंकि अपने देश की बात है। तो बात शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 22 जनवरी 2024 को यानी अगले साल, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसके लिए हलचल तेज है। निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। हमारे देश के कई गणमान्य व्यक्तियों को, उच्च पदस्थ लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं और इनमें कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को निमंत्रण जा चुका है। कुछ नेताओं को निमंत्रण मिला है, लेकिन उनके बारे में ये कहना है कि वो जो पता लगा है कि वो इस प्रोग्राम में शरीक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी और खड़गे साहब की ओर से ये बताया गया है कि शायद ये इस प्रोग्राम में शामिल न हो, नहीं होंगे। ठीक। और एक खबर और आई है इसी से रिलेटेड। वो सात समंदर पार से आई है, यानी वो अमेरिका से आई है और वो खबर है कि सैम पित्रोदा, जो कि कभी बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे भारत सरकार में, ओडिशा के रहने वाले हैं और वो कांग्रेस के बहुत बड़े शुभचिंतक, सलाहकार और इंटरनेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं। और उनकी तारीफ ये है कि वो कोई भी बयान देते हैं तो सोनिया गांधी के कहने पर या राहुल गांधी के कहने पर देते हैं। तो उन्होंने भी इस मंदिर को लेकर कहा है, मंदिर की कार्यक्रम को लेकर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा है कि मुझे राम मंदिर को लेकर बड़ी चिंता होती है। मुझे राम मंदिर को लेकर बड़ी चिंता होती है, कहना है सैम पित्रोदा का। क्यों होती है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, कई चीजें और हैं। तो क्या राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर बात हो रही है और ये सब वो कह रहे हैं। और उन्होंने ये सीधा सीधा सोनिया गांधी के कहने पर या राहुल गांधी के कहने पर ही कहा है। ठीक। इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जनाब। अब इधर क्या हुआ है? इधर थोड़ा सा बेचैनी फैल गई है, बेचैनी और एक घबराहट फैल गई है और वो कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस की जो बड़ी नेता है सोनिया गांधी, वैसे तो उनकी तबीयत खराब रहती है और बीच में वो कार्यक्रमों में दिखी, जैसे कि अभी लोकसभा में जो हंगामा वगैरह हुआ उसमें वो बाकायदा शरीक थी। वैसे वो कहीं जाती नहीं है, उनको दिल्ली में प्रदूषण परेशान करता है तो वो जयपुर चली जाती हैं और घर से कम ही बाहर निकलती हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ये बात सही है। लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, ये लगभग तय हो चुका है। न खड़गे जाएंगे, न सोनिया गांधी जाएंगी। और एक ममता बनर्जी हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, वो भी नहीं आ रही हैं। ठीक। तो ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं। एक है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के लखते जिगर हैं, उनके बेटे हैं। तो उन्होंने तो ये कहा है कि अगर उनको निमंत्रण पत्र मिला, शायद नहीं मिला है, तो वो जाएंगे। अब इस पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। भाई आप जाएंगे, नहीं जाएंगे? पहले सोनिया गांधी पर थोड़ा बात कर लेते हैं, कांग्रेस पर। कांग्रेस ने कहा है कि वो नहीं जाएगी, कांग्रेस के नेता नहीं जाएंगे, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि कैसे जाएंगे?
क्यों जाएंगे? क्या उनको जाना चाहिए? क्या वहां वो बैठकर क्या साबित करना चाहेंगे? दरअसल आप थोड़ा पीछे जाइए तो कांग्रेस पार्टी मंदिर निर्माण की और राम की सख्त विरोधी रही है। वैसे ही दुनिया भर में कहेंगे राम तो पूरे देश के हैं, राम तो जग जग में है, राम तो कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन जब मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का नंबर आया, तो सिर्फ वहां से दूरी इसलिए बना ली, कन्नी इसलिए काट ली कि देश का मुस्लिम नाराज हो जाएगा। जो मुसलमान हैं, जिनको ये अपना नेता समझते हैं, है ना? मतलब ये मुसलमानों का नेता समझते हैं खुद को, बल्कि मुसलमान इनको नकार चुके हैं। देश का मुसलमान भी इनको नकार चुका है। ठीक है? लेकिन ये सोचते हैं कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, ओवैसी मुझ पर सवाल उठाएगा, ओवैसी कहेगा देखिए वैसे तो बड़े सेक्युलर बनते हैं अपने आप को, है ना? एक जो सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़ रखा है, एक तो वो उतर जाएगा चेहरे से और कहेंगे कि अरे आप तो हमको बेवकूफ बनाते थे, आप तो मुसलमानों के हमदर्द बनते थे, तो और आप जो है आप अयोध्या में कैसे जा रहे हैं? मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, तो चेहरे से नकाब उड़ जाएगा, ये ना उठे और वो दूरी बनी रहे और मुस्लिम नाराज ना हो। सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं है कि सोनिया गांधी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है। अब लीजिए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी भी मुस्लिम परस्त और मुस्लिम वोटों की ही राजनीति करती हैं। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार वो चुनाव जीतती आ रही है पिछले कुछ सालों से, उसमें उनकी सफलता के पीछे वहां के मुस्लिम मतदाता हैं, जो उनको झोली भर भर कर वोट दे रहे हैं। झोली भर भर कर वोट दे रहे हैं और जो उन्होंने वहां पश्चिम बंगाल में लगातार किया है हिंदुओं के साथ, हिंदू की अगर शोभा यात्राएं हो, दुर्गा जो होती है ना, जो नवरात्रों में निकलती है, जिसमें जिस तरह से वहां पत्थरबाजी हुई है, जिस प्रकार वहां पर हिंदुओं की किलिंग हुई है टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथों, और जो भी उन्होंने किया है उनके कारनामों का चिट्ठा पूरे सबको पता है, हर जगह ये खबरें चलती रहती हैं। पश्चिम बंगाल से ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जिसको देखकर डर लगता है। तो उन्होंने जो नफरत वहां पर फैलाई है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ, वो किस मुंह से अयोध्या आएंगी? भगवान राम के दर्शन करने के लिए कैसे आएंगी? सीधा सा मतलब ये है, इनको निमंत्रण पत्र गया है लेकिन इनको भगवान ने बुलाया नहीं है वहां। भगवान ने इनको बुलाया नहीं है। भगवान, देखिए मर्जी वही ऊपर वाले की होती है, जब वो बुलाएंगे तभी आएंगे ना। लेकिन निमंत्रण पत्र जाने का मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको बुला लिया, आपको बुलाया नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो एक कहावत है रामायण में कि जब आप कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, तो भगवान आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। ठीक है? ये इसका सार है। अब बात करते हैं हम मुलायम सिंह यादव के बेटे की, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम थे, अखिलेश यादव। जनाब फरमाते हैं कि मुझे इनविटेशन मिला तो मैं जाऊंगा। तो साहब कैसे जाएंगे आप? आपके फादर, आपके पिता, जिनको नेताजी कहा जाता था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें दर्जन भर जो हमारे कार सेवक थे, हिंदू कार सेवक, उसमें उनकी मौत हुई, वो मारे गए। और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने इसको जस्टिफाई किया था। इसको जस्टिफाई किया, कहा कि अगर मैं वो गोली नहीं चलवाता तो पता नहीं क्या हो जाता, देश में दंगे फसाद हो जाते, सांप्रदायिक दंगे हो जाते। तो जो चश्मा पहन रखा है ना अखिलेश यादव ने और कांग्रेस जैसी और ममता बनर्जी जैसी पार्टियों ने, नेताओं ने, इनका चेहरे का नकाब उतर जाएगा। मुलायम सिंह यादव का यह बयान ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने कार सेवकों पर गोली इसलिए चलवाई कि देश में दंगे फसाद हो जाते हैं, और जितने लोग, मैंने जो गोली चलवाई पुलिस वालों से, उसमें तो दर्जन भर लोग मारे गए। और अगर कहीं मैंने गोली न चलवाई होती तो पता नहीं क्या होता, फिर तो मास स्केल पर मैसेकर होता। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो अखिलेश जी, आप किस मुंह से जाएंगे? क्या आपको जाना चाहिए? आप थोड़ा सा अपना आत्म विवेचन कीजिए, आप आत्मावलोकन कीजिए, आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या, किस मुंह से आपको वहां जाना है? तो पूरा कहने का मतलब ये है कि इस पूरे गेम में
ये पूरा एक तरह से कार्य इस पूरे प्रकरण ने इन नेताओं के चेहरे से नकाब उतार दिया। अब देखिए वो वृंदा करात हैं एक लेफ्ट की नेता, वो भी कह रही है कि मैं तो नहीं जाऊँगी। भाई उनका ना जाना तो समझ में भी आता है। सीताराम येचुरी को भी इन्विटेशन मिला है, वो भी नहीं जाएँगे, मुझे नहीं लग रहा। वो भी नेता हैं सीपीएम, वो भी नहीं जाएँगे। वृंदा करात भी नहीं जाएँगी। इनका ना जाना समझ में आता है क्योंकि ये भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। वामपंथी नेता भगवान के, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। लेकिन ये बात मैं बता दूँ आपको, येचुरी जी घर में पूजा करते हैं, लेकिन केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं वामपंथी हूँ, ठीक है? ताकि लोग समझे नहीं, नहीं, नहीं मैं तो भगवान को नहीं मानता। तो हम तो गरीबों की बात करते हैं, हम तो मज़लूमों की बात करते हैं। इन सब के चेहरे से नकाब उतर गया है। क्या सोनिया, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या ये सब और सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं, वो सैम पित्रोदा क्या है, वो तो बाहर बैठ के वो तो शुरू से ही भारत के खिलाफ वहाँ पर जो पैसा देके स्पीचेस करवाना, राहुल गांधी को बुलवाना, उनकी मीटिंगें कराना, बड़े-बड़े जो एंटी इंडिया लॉबी जो एग्जिस्ट करती है फॉरेन में, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में, आईएसआई के लोग, उनसे उनकी मीटिंग करवाते हैं। तो ये पूरा खेल है कि राम के प्रति श्रद्धा कहाँ है? कोई श्रद्धा नहीं है। जबकि भगवान राम के प्रति हम इस देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। कण-कण में व्याप्त हैं राम। लेकिन ये यहाँ पर ये बात सोनिया गांधी को समझ में नहीं आती। वैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन के जाते हैं मंदिरों में। जब चुनाव से पहले जब उनको वोट लेने होते हैं तब वो मंदिर क्या हो गया? क्या आपने अभी ये सुना है कि फिर से वो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं? कैसी न्याय यात्रा भैया? आपने पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा तो कर ली और फिर वहाँ प क्या हुआ 3 राज्यों में? क्या सरकार बन गई? आप जहाँ आपकी सरकारें थी वहाँ से भी आप चले गए। यानी कि आप मध्य प्रदेश में तो खैर बीजेपी की सरकार वापस आई है दोबारा और ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? तो अब न्याय यात्रा निकालेंगे, किसकी न्याय यात्रा? किसके लिए न्याय है? कौन किसके साथ अन्याय हो गया राहुल जी? और भारत कब टूटा था, जो आप जोड़ने चले थे उसको? ये सवाल इसका जवाब देश जानना चाहेगा और जिस प्रकार ये सब हो रहा है और जिस प्रकार इन्होंने दूरी बनाई है राम मंदिर पूरे उस कार्यक्रम से, इससे इनको अभी और बड़ा नुकसान होना है। अभी तो इस गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल है। अभी तो नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली आने वाले हैं। नीतीश कुमार कहीं गठबंधन से हट गया तो पूरा रायता फैल जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। केजरीवाल ने दूरी बनाई ली है। राहुल गांधी ने केजरीवाल और की तो आपस में सीट शेयरिंग का मामला बन नहीं रहा पंजाब में। ये बात विषयांतर हो जाएगा। मैं इतनी अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दें। नमस्कार।